नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगेड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, इसके पहले की जो कक्षा थी उसमें अपन ने चर्चा कर ली थी व्यंजन संधि के ऊपर और व्यंजन संधि के सभी नियमों को अपन ने विस्तार से देख लिया था। अब जो चर्चा करने वाले हैं वो है अपनी अगली संधि और लास्ट संधि, और वह है विसर्ग संधि। हमने कहा कि विसर्ग संधि जब विसर्ग का स्वर के साथ मेल होता है या विसर्ग का व्यंजन के साथ जो मेल होता है तो जिस संधि का निर्माण होता है वो कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। हमने कहा भी था जब स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो स्वर संधि है, जब स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा, जब व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा और जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है तो फिर जो संधि होती है वो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाती है। और फिर उसके बाद में लास्ट आती है जब विसर्ग का स्वर के साथ मेल होता है और जब विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होता है तो जो संधि होती है वो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अपन विसर्ग संधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने कहा है जहाँ विसर्ग की वजह से विकार उत्पन्न होता है या विसर्ग की वजह से परिवर्तन होता है वहाँ कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। तो अपन कौन सी संधि पर चर्चा करेंगे? विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि सुने दोस्तों, और विसर्ग संधि में अपन चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1, और नियम नंबर 1 अपना क्या कहता है कि ये विसर्ग जो है ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। कैसे, उसे भी देखते हैं। हमने कहा यदि विसर्ग के पहले अ आ हो, यदि विसर्ग के पहले अ आ हो तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए, घोष वर्ण का सीधा मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर इसके बाद में य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर, यदि ऐसा हुआ तो संधि करने पर यह विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ऐसा अपना कौन सा नियम कह रहा है? नियम नंबर 1 कह रहा है। देखो सुने, तीसरा, चौथा, पांचवा अपन घोष वर्णों के बारे में चर्चा कर चुके थे कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर ये क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी प्रोग्राम है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? घोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। अपना नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ हो तथा विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर या, र, ल, व, ह आए या फिर सभी स्वर आए तो संधि करने पर यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो अपनी परिभाषा क्या कहती है? अपनी परिभाषा कहती है यदि विसर्ग के पहले अ आ हो तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। बात समझ में आई हो यदि तो अपन इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण है जो अपन को हमेशा याद रहता है वो है शब्द है मनः धन विज्ञान। देखो मनः धन विज्ञान, ये विसर्ग के पहले क्या है दोस्तों? अ, और ये विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? व। ये देखो अपना घोष वर्ण, तो संधि करने पर ये विसर्ग है ये किस में बदलेगा? ओ में। अब देखो ये माँ न में ओ की मात्रा तो नो, धन विज्ञान, और शब्द क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान। शब्द क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान। शब्द क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान। अपन को अच्छी तरह से पता है कि विसर्ग के पहले आओ तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदलता है? ओ में बदलता है। तो अपन को कुछ भी नहीं करना, इस ओ को बदलकर, इस ओ को पकड़कर किस में बदलना है? विसर्ग में। और ये ओ बदला था तो उसके पहले क्या है? मन प्लस इसके पीछे क्या आ रहा है? विज्ञान। ये देखो ये शब्द वापस क्या हो गया? टूट गए। देखो सेम डिजाइन आ गई। बात समझ में आई? हमने कहा विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। न में ओ की मात्रा तो मनोधन विज्ञान, तो शब्द क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान बन जाएगा। और देखते हैं दोस्तों उदाहरण, शब्द है जैसे सिरह धन धार्य। देखो ये विसर्ग के पहले अ आ और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण ध, संधि करेंगे तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। अब देखो डिजाइन, ये ओ की मात्रा तो सिरो धन धार्य, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? सिरो धार्य। शब्द क्या बन जाएगा? सिरो धार्य। अब देखो हमने कहा कि सिरोधार्य का यदि संधि विच्छेद करना है तो हमको उनको पता है ये ओ किसकी वजह से आया था?
विसर्ग की वजह से। तो इसके पहले क्या रह गया, अब सिरह प्लस पीछे क्या है, धार्य। ये देखो सेम डिजाइन आएगी नहीं आई, ये देखो कोई डाउट नहीं है। और देखते हैं शब्द है जैसे यशः, वीर पिक्चर देखी होगी आपने, तो वहाँ जरीन खान किसका रोल अदा कर रही थी वहाँ पर, यशोधरा का। तो यश धन धरा, ये देखो विसर्ग के पहले क्या है अ, और विसर्ग के बाद में ध, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। देखो मात्रा, तो यशो धन धरा, शब्द क्या बन जाएगा, यशोधरा। अब देखो इस यशोधरा का संधि विच्छेद करना हो तो कुछ भी नहीं करना, ये और किसकी वजह से आया था, विसर्ग की वजह से। तो ये यशः धन धरा, ये देखो सेम डिजाइन आएगी नहीं आई। यदि दोस्तों बात समझ में आई हो तो आगे चर्चा करते हैं। एक उदाहरण और है, शब्द है जैसे पयः धन द। देखो ये विसर्ग के पहले क्या है अ, और विसर्ग के बाद में द, ये रहा अपना त थ द। तीसरा विसर्ग किस में बदला, ओ में। तो यह में ओ की मात्रा, तो शब्द क्या बना, पयो, पीछे क्या है द। अब देखो जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पयोद। अब अपन को अच्छी तरह से पता है यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये ओ किसकी वजह से आया था, विसर्ग की वजह से। तो ये आगे क्या है पय और पीछे क्या है द। ये देखो सेम डिजाइन आएगी नहीं है। यदि दोस्तों बात समझ में आई हो आपके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे के उदाहरणों पर भी चर्चा कर सके। चले दोस्तों आगे, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है अंततः धन गत्वा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो अगला उदाहरण है अंततः धन गत्वा। ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में ग, का वर्ग का तीसरा आ रहा है, क ख ग। अपना नियम भी कहता है तीसरा होना चाहिए क्योंकि घोष वर्ण है। तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तमे ओ की मात्रा, तो अंततो धन गत्वा, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अंततो गत्वा। अब मैं आपको तोड़ना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उदाहरणों में समझा चुका हूं। आगे चर्चा करते हैं और भी शब्द है जैसे तिरह धन भाव। देखो ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में भ, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। र में ओ की मात्रा, तो तिरो धन भाव, और शब्द क्या बन जाएगा, तिरो भाव। और देखते हैं शब्द है जैसे पुरह धन हित। देखो ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में ह, ये रहा विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। ये पुरो धन हित, शब्द क्या बन जाएगा, पुरोहित। शब्द है जैसे पुरह धन धा। ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में ध, ये विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो पुरो धन धा, और शब्द क्या बन जाएगा, पुरोधा। तो इस प्रकार अपन ने क्या देखा, ये इतने सारे उदाहरण देखे। नियम नंबर किसके, नियम नंबर 1 के कि विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। यदि बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको उदाहरण और भी लिखा सकूं। हो गया, चलते हैं आगे, इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। शब्द जैसे मनः धन ज, पयः धन ज, तिरह धन भाव, मनः धन रम, मनः धन योग, मनः धन भाव, आगे है पयः धन धर, पयः धन धर। ये सारे के सारे जितने भी उदाहरण हैं ये किसके हैं, नियम नंबर 1 के। मनाधन योग से मनोयोग, मनाधन भाव से मनोभाव, पयधन धन से पयोधर, मनधन जैसे मनोज, पयधन जैसे पयोज, तिरधन भाव से तिरोभाव, और मनधन रम से क्या बन जाएगा, मनोरम बन जाता है। यहाँ पर एक चर्चा और कर दूँ दोस्तों, मनः धन कामना,
ये जो मनोधन कामना शब्द है, इससे मनोकामना जो शब्द है वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है ये तो देखें दोस्तों कि विसर्ग के पहले तो अ है, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है क, जबकि अपना नियम तो क्या कह रहा है, कौन सा वर्ण होना चाहिए, तीसरा, जबकि ये तो कौन सा वर्ण है, पहला। इसी कारण मनोधन कामना से जो शब्द बना मनोकामना, वह शब्द ही गलत है। इस शब्द को देखेंगे अपन नियम नंबर 3 में कि मनोधन कामना से कौन सा शब्द बनेगा, क्या मनोकामना शब्द सही होता है या नहीं होता, इस पर अपन चर्चा करेंगे नियम नंबर 3 में। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे। ये अपना कौन सा नियम था, नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। सुने, अपन को नियम नंबर 2 में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल ये जो है शब्द या वर्ण इनको चेंज करना है। अपन ने देखो यहाँ चेंज किया और यहाँ लिख दिया नियम नंबर 2। इस ओ को चेंज किया और इस ओ को चेंज करके अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ र लिख दिया। इसको चेंज करके अपन ने क्या लिख दिया, र। अब देखो र भी हलंत है। आगे चेंज किया अपन ने तो क्या किया, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया और ये अ आके स्थान पर क्या कर दिया, ई और उ, ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर, और यहाँ विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। देखो और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, सारा का सारा प्रोसेस वो का वही है। देखो अपना नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम वही है। यदि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो, बात समझ में आ गई होगी। स्क्वायर उ स्क्वायर का मतलब छोटी ई बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाता है। वो भी कौन सा, हलंत, अर्थात स्वर रहित र में परिवर्तित हो जाता है क्या, विसर्ग। तो मैं परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि यदि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो, अर्थात छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ हो, तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाता है। बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलते हैं आगे उदाहरणों की तरफ। सुने, शब्द है जैसे निधन आधार। देखो निधन आधार, यह विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई छोटा, तथा विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, आ। सभी स्वर है तो ये विसर्ग जो है किस में बदलेगा, र में। अब देखो अपने पास डिजाइन आई है निर्धन आधार। ये र में किसकी मात्रा, आ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा, निराधार। शब्द क्या बन जाएगा, निराधार। और देखते हैं शब्द जैसे दूधन जन। देखो ये विसर्ग के पहले क्या है, उ, और ये विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ज, च, छ, ज, ये तीसरा, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, र में। अब देखो अपने पास डिजाइन आई है दुर्धन जन, तो शब्द क्या बन जाएगा, दुर्जन। और देखते हैं एक शब्द है, शब्द जैसे दूधन अवस्था। देखो मैंने रेड पेन से लिखा है ऐसे, दूधन अवस्था, विसर्ग के पहले उ स्क्वायर, तब विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, तो विसर्ग किस में बदलता है, र में। ये लो बदल भी दिया। अपने पास डिजाइन आई है दुर्धन अवस्था। अब बात समझना दोस्तों, ये र और र में मात्रा लगी किसकी, अ की, तो ये अ है न कि आ, तो शब्द क्या बनना चाहिए, दुर्वस्था, जबकि अपन लिखते क्या है, दुरावस्था। ये तो दुरावस्था जो शब्द है वो शब्द ही क्या है, गलत। दुरावस्था शब्द ही क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ इधर क्या है, अ और अ के अपन ने क्या लगाई मात्रा, तो शब्द क्या बनेगा, दुर्वस्था ही बनेगा। इसी वजह से ध्यान रखेंगे कि दुरावस्था जो शब्द है वह शब्द ही क्या है, गलत। और देखते हैं शब्द जैसे निधन अंग। देखो निधन अंग, ये विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है, ई, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, अ, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, र में। अब अपने पास डिजाइन आई है निर्धन अंग। ये देखो र में अ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा, निरंग। हमने क्या कहा कि विसर्ग के पहले स्क्वायर ओब्लिक स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आता है तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाता है, र में, अर्थात स्वर रहित र में परिवर्तित हो जाता है। यदि बात समझ में आई हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चर्चा करें। चलें दोस्तों, चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। शब्द जैसे दूधन
गुण। देखो ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में ग, विसर्ग किस में बदलेगा? र में। अपने पास डिजाइन आई है दुर्धन गुण, तो शब्द क्या बन जाएगा? दुर्गुण। ये देखो दुर्गुण। और देखते हैं शब्द है आगे अपने पास निधन धन। ये देखो विसर्ग के पहले क्या है? ई, और विसर्ग के बाद में ध, त थ द ध। चौथा विसर्ग किस में बदला? र में। अपने पास डिजाइन आई निर्धन धन, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? निर्धन। और देखते हैं शब्द है जैसे अपने पास दूधन आचार। ये देखो ये विसर्ग के पहले उ स्क्वायर था, विसर्ग के बाद में आगोश वर्ण है, विसर्ग किस में बदलेगा? र में। अब अपने पास डिजाइन आई है दुर्धन आचार। र में किसकी मात्रा? आ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा? दुराचार, अर्थात बुरा है जो व्यवहार। और देख लेते हैं इसके बाद देखें अगर अपन निधन लेप। ये देखो विसर्ग के पहले स्क्वायर, विसर्ग के बाद में ल, गोस्वर्ण, विसर्ग किस में बदलेगा? र में। यह निर्धन लेप, तो शब्द क्या बन जाएगा? निर्लेप। ये सारे के सारे उदाहरण अपन ने कौन से नियम के देखे? नियम नंबर 2 के। हमने क्या कहा है? यदि विसर्ग के पहले ए स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आता है तो संधि करने पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। यदि दोस्तों बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन अगले उदाहरणों पर चर्चा कर सकें। चले आगे सुने। इसके कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सुनना। शब्द है निधन गम निर्गम, निधन जन निर्जन, दूधन गम दुर्गम, दूधन लंगे दुर्लंगे, कठिन है जिसे लांगना, दूधन दमन दुर्दमन, दूधन व्यवस्था दुर्व्यवस्था बुरी है व्यवस्था, दूधन व्यवहार, दूधन लभ दुर्लभ, दूधन बुद्धि दुर्बुद्धि, दूधन नीति दुर्नीति, दूधन दिन दुर्दिन, निधन बंद निर्बंध, निधन देश निर्देश। ये सारे के सारे उदाहरण अपन ने नियम नंबर कौन से के देखे? नियम नंबर 2 के ही देखे कि विसर्ग के पहले स्क्वायर ओब्लिक स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आता है तो संधि करने पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन अगले नियम पर चर्चा कर सकें। हो गया। चलते हैं दोस्तों आगे नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। देखो मतलब यूं कहें कि विसर्ग में कोई बदलाव ही नहीं होता है। तो अपना नियम क्या कह रहा है? नियम नंबर 3 कि ये विसर्ग जो है ये विसर्ग में ही परिवर्तित हो जाता है। इसे अपन चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब अपना नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ वर्ण आए तो संधि करने पर यह विसर्ग है ये विसर्ग में बदल जाता है।
संधि करने पर यह विसर्ग जो है ये विसर्ग में ही बदल जाता है, या इसे यूँ समझ सकते हैं कि विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। तो नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ कि यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण आए या वर्ण हो तो संधि करने पर विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है या विसर्ग में बदल जाता है। ऐसा कौन सा नियम कह रहा है, नियम नंबर 3। या तो विसर्ग में बदल जाता है, या यूं कहें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सुने दोस्तों, ये हुआ अपना नियम नंबर 3, अर्थात विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग में ही बदल जाएगा। अब देखते हैं जो अपन ने नियम नंबर 1 पर चर्चा की थी। एक शब्द है मनः धन कामना, मनः धन कामना। अब देखो विसर्ग के पहले अ, ये रहा विसर्ग के पहले अ, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है क, ये रहा क। तो संधि करेंगे तो ये विसर्ग का विसर्ग हो जाएगा वापस, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो अपने पास डिजाइन, ये मनः धन कामना जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, मनः कामना। अब दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि विसर्ग के ऊपर सिर और रेखा नहीं लगती है, विसर्ग के ऊपर सिर और रेखा नहीं लगती है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका कि ऐसे शब्द जो गुड्डी लगाकर लिखे जाते हैं उनके ऊपर सिर और रेखा नहीं लगती है, या यूं कहें कि विसर्ग के ऊपर भी सिर और रेखा नहीं लगती है। यदि अपन इस शब्द को लिखते हैं मनः कामना ऐसा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि गुंडी वाले वर्ण और विसर्ग के ऊपर जो सिर और रेखा होती है वो कट लगा करके लिखी जाती है। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों तो अपन आगे चर्चा करते हैं। तो शब्द क्या है अपने पास, मनः धन कामना से क्या बनेगा, मनः कामना। तो मनोकामना जो शब्द है, मनोकामना जो शब्द है वह शब्द ही क्या है, गलत। आई बात समझ में, चलते हैं आगे। शब्द है जैसे अंतः धन कथा, ये विसर्ग के पहले तर, विसर्ग के बाद में क्या है क, अर्थात अ और बाद में क, तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग में। अब देखो ये अंतः धन कथा, तो शब्द क्या बनेगा, अंतः कथा। तो यहाँ भी क्या चीज़ देखी अपन ने, ये शब्द सही है, लेकिन अपन जो शब्द लिखते हैं अंतर कथा, वह अंतर कथा शब्द ही क्या है, गलत है दोस्तों। ये शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं जिन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और देखते हैं शब्द जैसे अधः धन पतन, देखो ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है प, तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग में। अब देखो ये अधः धन पतन, तो शब्द क्या बन जाएगा, अधः पतन। तो हमने क्या कहा कि अधोपतन जो शब्द है वह शब्द ही क्या है, गलत। अधोपतन जो शब्द है वह शब्द ही क्या है, गलत। और देखते हैं शब्द है अंतः धनपुर, यह विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में प, तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग में। तो अंतः धनपुर जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अंतःपुर। ये अपना कौन सा नियम कहता है, नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग के पहले अ होगा तथा विसर्ग के बाद में यदि क ख प फ वर्ण आता है तो संधि करने पर मेरे दोस्तों विसर्ग किस में बदल जाता है, वापस विसर्ग में ही बदल जाता है। यदि बात समझ में आ गई हो आपके तो अपन आगे चर्चा करते हैं। चले दोस्तों आगे। तो ये अपना कौन सा नियम हुआ, नियम नंबर 3। इन सभी शब्दों को ध्यान रखें, ये बहुत सी बार पूछे जाते हैं। और देखते हैं एक शब्द और भी है दोस्तों, यहाँ पर इसे भी लिख देता हूँ मैं, पयः धन पान, तो ये भी क्या बन जाएगा, पयः पान बनेगा। पयो पान जो शब्द है वो शब्द ही क्या है, गलत हो गया।
चलते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन नियम नंबर 4 पर चर्चा करें कि नियम नंबर 4 क्या कहता है। सुने, नियम नंबर 4 देखो, अपन को कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत बदलाव करना है, जिसमें अपना नियम नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जैसे अपन ने नियम नंबर 1 से नियम नंबर 2 बनाया, उसी प्रकार अपन नियम नंबर 3 से नियम नंबर 4 का संपादन करेंगे। अपना नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाता है। कौन सा स, मूर्धन्य स, और वो भी कौन सा, हल युक्त अर्थात स्वर रहित। कब, जब आपने कहा विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ वर्ण आए, तो संधि करने पर विसर्ग स में बदल जाता है। देखो बहुत सीधा नियम है, मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ। परिभाषा क्या कहती है, यदि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ वर्ण आए, तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाता है, स में। कौन से, स्वर रहित स, विसर्ग स में बदल जाता है। ये अपना नियम नंबर कौन सा कह रहा है दोस्तों, नियम नंबर 4 कि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में यदि क ख प फ वर्ण आता है, तो संधि करने पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, स में परिवर्तित हो जाता है। ये अपना नियम नंबर कौन सा है, नियम नंबर 4। इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। सुने, शब्द है जैसे निधन फल। देखना दोस्तों, ये विसर्ग के पहले क्या है, ई, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, फ। तो संधि करने पर ये विसर्ग जो है ये किस में बदलेगा, स में। क्यों बदलेगा, क्योंकि अपना नियम कह रहा है ये विसर्ग, और विसर्ग के पहले क्या दिखाई दे रहा है, नी में ई, और विसर्ग के बाद में क्या दिख रहा है, ये फ। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है, स में। अब अपने पास भी सेम डिजाइन, ये निस धन फल जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, निष्फल। आई बात समझ में। और देखते हैं, शब्द है जैसे निधन पाप। देखो, ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में प, विसर्ग किस में बदलेगा, स में। ये निस्धन पाप, शब्द क्या बन जाएगा, निष्पाप। और देखते हैं, शब्द जैसे दूधन प्रभाव। ये देखो, ये विसर्ग के पहले क्या है, उ, ये रहा उ, और विसर्ग के बाद ये प, ये रहा प, तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में। ये देखो, दुष्धन प्रभाव, और शब्द क्या बन जाएगा, दुष्प्रभाव। और देखते हैं आगे, शब्द है जैसे निधन क्रमण। ये विसर्ग के पहले क्या है, ई, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, स में। यह निस्धन क्रमण, शब्द क्या बन जाएगा, निष्क्रमण। बहुत सीधा नियम है दोस्तों कि विसर्ग के पहले स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प प वर्ण आता है, तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। यदि बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन इसके अगले उदाहरणों पर चर्चा करें। हो गया दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। शब्द जैसे निधन कंटक। विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क, तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में। अपने पास डिजाइन क्या आई, निस्धन कंटक, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, निष्कंटक। एक एक उदाहरण को तोड़ तोड़ के और जोड़ जोड़ के बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा शब्द है निस्धन कलंक।
देखो विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद में क, विसर्ग किस में बदलेगा? स में। निस्धन कलंक, शब्द क्या बन जाएगा? निष्कलंक। और देखते शब्द है जैसे निहिधन प्राण, विसर्ग के पहले ई और विसर्ग के बाद में प, विसर्ग किस में बदलेगा? स में। शब्द क्या बना? निस्धन प्राण। शब्द क्या बन जाएगा? निष्प्राण। देखो दोस्तों और देख लेते हैं अपन। दूधन फल, देखो ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में क्या है? फ। विसर्ग किस में बदलेगा? स में। या दुष्धन फल, और शब्द क्या बन जाएगा? दुष्फल। ये अपना कौन सा नियम था दोस्तों? नियम नंबर 4। क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक को स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ वर्ण आता है तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। ये अपना कौन सा नियम हुआ? नियम नंबर 4। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके बाद में 4-5 नियम और बचे हुए हैं, वो पढ़ेंगे अपन अगली कक्षा में। तो दोस्तों मैंने चारों नियमों पर आपको विस्तार से विवरण प्रदान किया है। यदि फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनके पास ये नहीं है। बाकी जो भी आपकी समस्या है उनका मैं समाधान करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जहाँ तक के लिए धन्यवाद।